Hello, my dear students. Welcome to mathematics classes for 7th standard. We are doing rational numbers, and this is part 11, in which we are going to solve the test paper which is given in R.S. Agarwal book. So let's start the video with your Jerry sir. So students, we are doing 11th part of rational number chapter, that is chapter number 4 of class 7th, and today we are going to solve the test paper which is given in the book R.S. Agarwal. Okay, so this test paper will conclude all the questions which are given in this type of exercise, all the pattern. So we will revise this concept, and you can do one thing. Suppose this one question is given, express the following rational numbers in standard form. So when I am solving, you can pause it. क्या कर सकते हैं आप, इसको पहले पॉज कर लीजिए और खुद ट्राई करिए, ठीक है. देन यू कैन अगेन प्ले इट एंड यू कैन चेक कि आपने आंसर सही करा है कि नहीं करा है. तो जैसे क्वेश्चन लिखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म -209/247. तो अभी पहले आप सब खुद ट्राई करिए और उसके बाद जब आप कर लें तब आप दोबारा वीडियो प्ले करिए और फिर देखिए. तो कभी वीडियो पॉज करिए आप, ठीक है. आई होप अभी आपने सॉल्व कर लिया होगा. तो हम इसको करते हैं आगे. आप देख पा रहे हैं कि यहाँ लिखा है -209/247. सो स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें टेबल्स अच्छे से आनी चाहिए. ठीक है, क्या आनी चाहिए अच्छे से टेबल्स, क्योंकि अगर टेबल्स अच्छे से आती है तो हम आधा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व कर लेंगे. जैसे कि आपको यहाँ दे रखा है -209/247. तो यानी हमें एक कॉमन नंबर ढूंढना पड़ेगा जिसमें दोनों नंबर आते हों, यानी जिसकी टेबल में दोनों नंबर आते हों. तो क्या अगर आपको टेबल आती है तो आप तुरंत बता देंगे, अगर नहीं आती है तो आपको टाइम लगेगा, क्योंकि इतने ईजी आपको नहीं आएंगे क्वेश्चंस. अब लिखा है -209/247. तो एक तरीका क्या है, आप क्या इसका HCF लें. क्या लें? HCF. आई एम टॉकिंग अबाउट HCF, नॉट LCM. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आई एम टॉकिंग अबाउट. अगर आपको इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल गया तो आप इजीली इसको पता लगा सकते हैं. अब हम देख रहे हैं कि 209 है. अगर हम इसके यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल्स लगाएं तो 9 + 2 11, और नीचे आ रहा है आपका 7 + 2 9 + 4 13. तो 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटना नहीं, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर ना तो 0 है ना 5 है. अब लास्ट में यहाँ 09 है तो 4 से भी नहीं कटेगा. जब कोई नंबर 3 और 2 दोनों से नहीं कट रहा है तो इट मीन्स वो 6 से भी नहीं कटेगा. ठीक है, ना ही 7 से कट रहा है. तो हमारे पास जब हम आगे बढ़ते हैं 13 टेबल आती है. ठीक है, 13 की टेबल में 13 की टेबल से आपका 2 4 7 तो कट जाएगा, लेकिन फिर ये नहीं कटेगा. ठीक है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. लेकिन अगर हम आगे बढ़े तो 19 की टेबल हमें याद है अच्छे से. तो अगर 9 देखिए 209 है, अगर हम 19 1 जा 9 करें, ठीक है, ये करें 19 1 जा 9, और फिर क्या बच रहा है 20 है. इस तरह डिवाइड करते हैं आप इस तरह से. देखिए यहाँ पर डाउन साइड 209 है, 29, यानी 19 1 जा 19 होता है. कितना लेफ्ट होगा 1, और फिर 19 में जा रहा है. तो 19 11 जा ये कट जा रहा है पूरा 209. नहीं 11 से तो कट रहा है, यानी 19 टेबल से अगर पढ़ें तो ये 11 से कट जा रहा है आराम से. किससे डिवाइड करने पे, किससे हम अगर डिवाइड करेंगे 19 से करेंगे तो भाई ऊपर तो 11 आ जाएगा, लेकिन अगर फिर नीचे भी डिवाइड करते हैं 19 तो क्या 19 से कटेगा? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि 19 में 19 होता है. देखिए यहाँ पर चाहे तो आप देख सकते हैं रफ वर्क में 2 4 7 19 1 जा 19, हाउ मच लेफ्ट 5 57, 93 से कितना होता है 57. तो ये इजीली कट रहा है. यानी अगर हम नीचे ऊपर नीचे दोनों तरफ 19 से इसको डिवाइड कर दें तो आंसर हमारा क्या आ सकता है 11/13. यानी 19 11 जा 209 एंड 19 13 जा कितना 247. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ईजिली जो यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है -11/13, क्योंकि ये माइनस का था तो इसलिए माइनस साइन लगा दिया. तो यही इसकी क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म होगी. थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इन क्वेश्चन पे, ठीक है ना. थोड़ी कैलकुलेशन आपको बढ़ानी पड़ेगी अपनी. तो आई होप आप इसके जो नेक्स्ट 2 पार्ट्स दे रखे हैं, सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई कर सकते हैं और उनको सॉल्व कर सकते हो. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जहाँ पर कह रहा है लिस्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -1. यानी हमें -2 और -1 के बीच में क्या निकालने हैं, 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, फाइंड आउट करने. तो कैसे करेंगे, लेट्स सी. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नंबर लिख लेते हैं अपने. -2 लिखा और नीचे लिखा हमने -1. ठीक है, -2 के नीचे अगर हम अपॉन 1 लिखते क्या कुछ गड़बड़ी होगी? वी कैन राइट अपॉन 1 हेयर ऑल्सो, वी कैन राइट अपॉन 1 बिकॉज एवरी नंबर हैज़ 1 एज अ डिनोमिनेटर. ठीक है, अब क्योंकि हमें कितने निकालने हैं, 5 निकालने हैं रेशनल नंबर्स. तो जितने भी रेशनल नंबर्स निकालने होते हैं उसमें 1 प्लस कर दे तो कितना हो जाएगा, लेट्स सी. n+1, यानी n क्या है, कितने रेशनल नंबर्स निकालने हैं, हमें 5 निकालने हैं. +1 कर तो कितना हो गया 6. यानी हम दोनों जगह यहाँ पर अप साइड डाउन साइड एंड हेयर ऑल्सो अप साइड डाउन साइड 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे.
तो लेट्स सी कितना आंसर आता है आपका। 2 6 12 यानी -12, 6 1 6 -12/6 और डाउन साइड आया आपका -6/6। तो नंबर हमारे क्या देखिए, अब जो नंबर हमें मिले हैं, दो नंबर, दीज नंबर्स आर लाइक फ्रैक्शन, अपॉन 6 दोनों जगह 6 6 है, ये लाइक फ्रैक्शंस है। तो अब हम इसको इजीली इनके बीच में नंबर्स निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए आप। ये है -12/6, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है, -6/6। -6/6 के बाद क्या आएगा बताइए मुझे। इसके बाद आएगा -7/6, फिर क्या आएगा आपका -8/6, फिर क्या आएगा आपका -9/6, फिर क्या आएगा -10/6, देन -11/6 और लास्ट में आपका आएगा ये -12/6। अब अगर हम काउंट करेंगे कितने नंबर्स हैं ये नंबर्स, जस्ट सी, दीज आर 1 2 3 4 5। तो एग्जैक्ट 5 रेशनल नंबर्स हमने निकाल दिए किनके बीच में, -2 एंड -1 के। क्या करा, जितना कहा गया था उसमें एक प्लस कर लिया और उसी से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर भी नीचे भी। तो हमारा आंसर इजीली जो हमारे नंबर आए उनके बीच में हमारे नंबर निकाले तो ये नंबर आ गए। यही रेशनल नंबर्स क्या हैं आपके, 5 रेशनल नंबर जो किसके बीच में आएंगे, -2 और -1 के बीच में आएंगे, ठीक है। तो अब अगर इस तरह से क्वेश्चन आपको आते हैं तो आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जहाँ पर आपको बोल रहा है द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर्स is how much, -4. The sum of two rational numbers is how much, -4. If one of them, okay, one of them is -11/6, find the other. तो आपको एक नंबर यहाँ पर दे रखा है और सम भी दे रखा है और आपसे पूछा है कि अदर नंबर क्या होगा बताइए। तो सर ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले पिछले एक्सरसाइज में, तो आप चाहे तो खुद ट्राई कर सकते हैं, बस खुद ट्राई करिए। मैं जरूर कहूँगा कि आप अभी वीडियो पॉज करिए, खुद ट्राई करिए, ताकि आपको दिख सके आपका सही आ रहा गलत आ रहा है। अगर आपका सही आता है तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करेगा, गलत भी आता तब भी आप सीखेंगे। इसलिए आप वीडियो पॉज करिए, खुद ट्राई करिए, ठीक है। तो अब देखिए, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि देखिए ये वर्ड प्रॉब्लम है, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे। हमें क्या गिवन नहीं है, कह रहा है फाइंड द अदर नंबर। सो लेट द अदर नंबर बी, कुछ भी मान लीजिए, आप मान सकते हैं एक्स वाई जेड वॉट एवर। हमने एक्स मान लिया यहाँ पर कि जो नंबर हमें निकालना है हमने उससे क्या मान लिया, एक्स। अब अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कह रहा है सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -4, सम दे रखा है और उनमें से एक नंबर गिवन है और एक नंबर हमने एज्यूम कर लिया है, तो इन दोनों को हम प्लस करके दिखा देते हैं। यानी कि वन नंबर जो है आपका क्या है, -11/6, उसमें प्लस करेंगे कितना, एक्स, तो किसके इक्वल आएगा, आपके सम के बराबर। सम कितना दे रखा है, -4। देखिए यही दे रखा है क्वेश्चन में, सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज दिस, तो सम ये हो गया, सम ये है, और नंबर एक नंबर क्या है उनमें से, -11/6, और दूसरा नंबर हमने एज्यूम कर लिया। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम इसके नीचे 1 मान सकते हैं, जरूर मान सकते हैं। अब क्योंकि हम यहाँ प्लस लिखा है तो हम क्या लेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स टेक एलसीएम ऑफ बोथ ऑफ देम। तो यहाँ क्या आएगा आपका, 6 1 6, ठीक है, और 1 × x -11 और 6 × x + 6x इक्वल्स टू -4। देखिए ऐसे ही होगा, है ना। क्या करा हम लोगों ने, 6 1 6, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 × 11 -11, 6 × x 6x, इस तरह से भी हम एलसीएम ले सकते हैं। अभी आ गया आपका -11 + 6x। देखिए हम इन दोनों को यहाँ प्लस या माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि ये 6x एक वेरिएबल टर्म है, यहाँ पर वेरिएबल टर्म नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। ये अगर एक पेन है तो ये पेंसिल है, वी कांट ऐड देम और वी कांट सब्ट्रैक्ट देम, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम 6x को यहीं रहने देते हैं, ये -11/6x को, और यहाँ नीचे लिखते हैं 1। अब देखिए क्योंकि यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो -1 मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पर, तो ये वैसी का वैसी रहेगा, 11 + 6x। लेकिन अगर 6 × 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 × 6। तो करते हैं यहाँ पर सॉल्व, -11 + 6x इक्वल्स टू 4 6 24, तो -24 आ गया। कितना आ गया आपका, -24। अब देखिए -24 है, अगर हम इस -11 को वहाँ ले जाएंगे तो क्या होगा, लेट्स सी। मैं यहाँ करता हूँ इसके आगे का सॉल्व क्वेश्चन। 6x हम यहीं रहने दे रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड में 6x यहीं रहने दिया। -24 लिखा था राइट साइड में, आप इस 11 को इस तरफ ले जा रहे हैं राइट साइड में, तो माइनस है तो वहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, तो हो गया +11, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा x यहीं रहने देते हैं हम लोग, पहले सॉल्व कर लेते हैं। -24 + 11, -+11 होगा, तो 4 में से 1 गया 3 एंड 2 में से 1 गया 1,
साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि -24 बड़ा है यहाँ पर। और जो 6x था इसमें 6 हम इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर 6 जो है वो x के साथ मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड फॉर्म में। तो जो हमारा x आया वो क्या आया आपका, -13/6। सो वी कैन से दैट द रिक्वायर्ड नंबर, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज व्हाट, इज -13/6। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। देखिए द रिक्वायर्ड नंबर इज -13/6। चाहे तो आप इसको यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपका जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू -7/8 टू गेट 5/9। ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम है, तो इसको वर्ड प्रॉब्लम की तरह ही सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, लेट x शुड बी एडेड टू -7/8 to get 5/9। ओके, सो नाउ हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के। तो अब x शुड बी एडेड टू दिस, तो x शुड बी एडेड, तो एडेड प्लस -7/8 टू गेट मीन्स इक्वल्स टू क्या मिल जाए, 5/9। यही आपकी क्वेश्चन बनेगी। अब आपको उसको सॉल्व करना है। देखिए हम x को यहाँ रहने देते, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। इस -7/8 को हम क्या उठा के यहाँ रख देंगे, राइट साइड को ले जाएंगे, इस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसके साथ किस रिलेशन में है ये ध्यान दीजिएगा। और चाहे तो आप इसको पहले इसको ओपन कर सकते हैं यहाँ पर, वो भी अच्छा रहेगा, जैसी मर्जी है आपकी। चाहे देखिए हम इसको ऐसे ले आते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस लिखा था तो ये वहाँ माइनस हो जाएगा, तो ठीक है 5/9 यहीं पर लिखा। जब ये प्लस यहाँ पर तो वहाँ क्या हो जाएगा माइनस। नंबर क्या था -7/8, उसको वही रहने दिया, नंबर को हमने उसकी ओरिजिनल फॉर्म रहने दी। प्लस था इसलिए वहाँ माइनस हो जाएगा, और नंबर क्या था -7/8, वो उसको वैसे ही रखा, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। 5/9 माइनस माइनस, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा, ये माइनस माइनस टकराएंगे तो क्या हो जाएगा, +7/8। अब 5/9 + 7/8 का क्वेश्चन लेना है, जो कि आपके लिए ईजी रहेगा। चाहे तो आप 9 × 8 कर सकते हैं, तो 9 8 ज़ा 72, देन क्रॉस 9 × 8 72, देन 8 × 5 40, देन प्लस साइन लगा दिया बीच में, 9 7 ज़ा 63। तो 40 + 63 कितना हुआ, ये हुआ आपका 103/72। यही आपका क्या है, आंसर है। ओके, सो वी कैन से दैट द x नंबर इज दिस इज द नंबर ऑफ, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। वी कैन से देयरफॉर इफ इज सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 103/72। चाहे तो आप इसको भी इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर सकते हैं, या यही आंसर रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, ए कार इज मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ दिस। इट मीन्स आपको स्पीड गिवन है, देन हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन दिस मच आवर्स। देखिए गिवन क्या, पहले वो लिख लेते हैं आप, क्वेश्चन में जब गिवन है फिर वो लिख लेते हैं। व्हाट इज गिवन टू यू, स्पीड इज गिवन, हाउ मच स्पीड इज गिवन, दैट इज एवरेज स्पीड 56 होल 3/5 किलोमीटर। चाहे तो उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 56 × 5, ये आपका हो जाएगा 280 + 3 283/5 km/h। ये आपकी स्पीड आ गई, ठीक है। देन व्हाट इज गिवन, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, डिस्टेंस पूछ रहा है, आवर्स यानी टाइम गिवन है आपको। टाइम हाउ मच गिवन, 7 होल 1/2, यानी ये हो जाएगा आपका 2 7 14 + 1 15/2 आवर्स, ठीक है। या आवर्स लिख सकते हैं आप, चाहे इस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ लिख दिया स्पीड और टाइम गिवन, हमें क्या निकालना है, हाउ मच डिस्टेंस, इट मीन डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड आउट। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आपका स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ओके, तो स्पीड गिवन है आपको 283/5 और मल्टीप्लाई करना है टाइम से, यानी 15/2। तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर आप पहले चेक करते हैं क्या कुछ कट रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। 5 3 ज़ा 15, क्या 2 से √3 कट सकता है, कभी नहीं कट सकता, तो कोई नहीं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 3 × 3 9, 3 8 = 24, तो 4 and 2 goes up, 3 2 = 6 + 2 8, 849/2, it comes 849/2। अब देखिए 849/2 आया, ये आपका आया डिस्टेंस। अब चाहें तो इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, उससे भी आपका आंसर आ सकता है। कैसे, जैसे आप कर सकते हैं, देखिए कट किस तरह है, 2 2 ज़ा 4, तो आपका रिमाइंडर बच जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पर कैसे लिखेंगे आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में। 8 4 9 आपने लिखा, 2 4 ज़ा 8, 8 गया, 4 goes come, 4 came down, then 2 2 ज़ा 4,
4 निकला, देन कम्स 9, 2 4 ज़ा 8, यहाँ रिमाइंडर बचा आपका 1, ये आपका रिमाइंडर बचा, ये आपका क्या है कोशेंट, और डिवाइडेड टू 2 है ही, तो 2 यहाँ पर 424 आपका कोशेंट है, और आपका रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर आपका बचा 1, तो ये क्या है आपका 424 होल 1/2 किलोमीटर, ये क्या है आपका डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस हम किलोमीटर में लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, द कार विल कवर, देयरफॉर यू हैव टू शो द कार विल कवर 424 1/2 किलोमीटर, ठीक है, इन 7 होल 1/2 आवर्स। तो इतने घंटे में जो कार है हमारी, जो स्पीड है उसके अकॉर्डिंग इतना डिस्टेंस कवर कर लेगी, हाउ मच 424 होल 1/2 किलोमीटर, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो। देखिए हम वही फॉर्मूला लगाए हैं यहाँ पर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, उसी को हमने चेंज कर दिया यहाँ पर, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड टू टाइम हो गया, जो गिवन था उसको यहाँ वैल्यू पुट करा और यहाँ ईजिली हमने ये सॉल्व कर लिया। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन 6 आपका कह रहा है, बाय व्हाट नंबर शुड -4 3/8 बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन -3 1/2। हम -4 3/8 को किससे डिवाइड करें कि हमें क्या मिल जाए, -3 1/2। तो किससे डिवाइड करें, हमें वो नंबर निकालना है। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड, यानी जिससे हमें डिवाइड करना है उस नंबर को, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी वाई कर लेते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, हमने वाई मान लिया इसको यहाँ पर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या इक्वेशन बनेगा, व्हाट नंबर शुड, बाय व्हाट नंबर शुड -4 3/8 भी डिवाइडेड, यानी इसको डिवाइड करना है तो -4 3/8 पहले आएगा, इसको डिवाइड करना है किस नंबर से हमने माना है, y माना है, कि हमें क्या मिल जाए, हमें ऑप्टेन हो जाए क्या, -3 होल 1/2। यही क्वेश्चन था आपका, हमने देखिए उसी फॉर्म में लिख दिया है। अब क्योंकि हम आगे सॉल्व करेंगे, थोड़ा फोकस करिए यहाँ पर आप ज़्यादा, तो हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तो 8 4 ज़ा 32 + 3, यह आपका आ गया 35/8, और साथ में साइन माइनस का, डिवाइड साइन है तो ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ y/1 लिख लेते हैं, तो मल्टीप्लाई होगा चेंज, तो ये 1/y हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ऊपर 1 नीचे y इक्वल्स टू -2 3 6 + 1 7 7/2, 2 3 6 + 1 7, यानी आ गया -7/2। अब आपको इसको आगे सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लेते, 35 1 ज़ा 35 और 8y ज़ा 8y, है ना, इस तरह से आ गया आपका, इक्वल्स टू -7/2। क्योंकि हमें यहाँ y, देखिए हमें ये y की वैल्यू चाहिए, तो y इधर ले आ लेते हैं और यहाँ 2 इधर को लाते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हम क्या करेंगे अभी यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखिए क्या आएगा, 2 × 35 -35 × 2 इक्वल्स टू -7 × 8y। अब देखिए क्या आ सकता है, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आंसर आ सकता है, 2 × 35 आएगा आपका -70 इक्वल्स टू, ये लिखा -7 × 8y, तो 8y को यहाँ रहने देते हैं, -7 को वापस इधर को लेके आते हैं, तो क्या होगा, डिवाइड फॉर्म में आएगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में था, यहाँ क्या आ गया आपका डिवाइड फॉर्म में, देखिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में था इसलिए क्या आ जाएगा डिवाइड फॉर्म में, तो 7 10 × 70 और माइनस से माइनस कर दिया, तो क्या बचा 10 = 8y, क्योंकि हमें यहाँ y की वैल्यू चाहिए तो हम फिर से 8 को यहाँ ले जाएंगे, तो ये जाएगा आपका 10/8 = y, तो 2 5 × 10 2 4 × 8, यानी आपकी y की वैल्यू आई वो कितनी आ गई 5/4, दिस इज द वैल्यू ऑफ y, और यही हमें निकालना था, ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, तो वी कैन से हैंस या फिर सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 5/4, या कह सकते हैं 4 1 × 4, यानी 1 होल 1/4, यानी मिक्स फ्रैक्शन में भी आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे ये आंसर भी आपका बिल्कुल सही है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो कैसे सॉल्व करना है। देखिए हमने सबसे सॉल्व करा वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी पीसेस ईच ऑफ लेंथ 3 होल 3/4 मीटर कैन बी कट फ्रॉम अ रोप ऑफ लेंथ 45 मीटर, यानी हम कितने पीसेस कट कर पाएंगे अगर हमारे पास एक रोप है जिसकी लेंथ है 45 मीटर, और उसमें से हमें कितना पीसेस लेंथ कट करने हैं सेम साइज़ के जो है 3/4, तो कितने पीसेस निकलेंगे, यानी हमें नंबर ऑफ पीसेस निकालने हैं। अब देखिए सेम क्वेश्चन था आपका एग्जैक्टली सेम, किसमें एक्सरसाइज 4F के क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है। तो ये हम क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ कैसे करना है, कि आपको पता चलेगा पार्ट 10 में, ठीक है। जो मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड करा था उसमें ये आपको बता रहा है कैसे सॉल्व करना है, तो इसलिए ये क्वेश्चन तो आप खुद ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्टली वैसी क्वेश्चन है, जस्ट यहाँ नंबर चेंज हो चुके हैं। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। बाय द वे इसका आंसर जो आएगा वो आएगा आपका
12 पीसेस। तो आप इसको पूरा सॉल्व करिए, जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे हम सॉल्व करते हैं वर्ड प्रॉब्लम, ठीक वैसे सॉल्व करना पड़ेगा। एट द एंड इसका आंसर 12 पीसेस आएगा, तो आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि कह रहा है आपका फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 होल 1/3 मीटर ऑफ क्लोथ एट ₹121 1/2 पर मीटर। अब ध्यान से देखना पड़ेगा कि आपको क्या कह रहा है। कह रहा है कॉस्ट निकालिए कितने क्लोथ की, 3 1/3 मीटर क्लोथ की। अगर कॉस्ट क्या है, ये पर मीटर कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट ऑफ पर मीटर, यानी कॉस्ट ऑफ पर मीटर का मतलब क्या है, यानी ये कॉस्ट किसने दे रखी है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ। क्या दे रखा है आपको, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ कितनी है पर मीटर, यानी 1 कितना, ₹121 होल 1/2 मीटर। ठीक है, ये आपको दे रखी कि मैं ₹1 सॉरी नॉट मीटर, ₹121 होल 1/2, ये कॉस्ट है 1 मीटर क्लॉथ की। हमें कितने मीटर की निकालनी है, 3 1/3 मीटर की। तो सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई कर दो भाई। अगर आपसे कोई कहे कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट इज ₹10, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 चॉकलेट, तो क्या करेंगे 5 × 10। तो वो भी हम यहाँ पर भी वही कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ 1 चॉकलेट यानी 1 मीटर क्लॉथ दिस मच, कॉस्ट ऑफ 5 यानी कॉस्ट ऑफ 3 1/t, कॉस्ट ऑफ 3 1/3 मीटर क्लॉथ। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ही करेंगे यहाँ पर भी। तो 121 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 होल 1/3। तो पहले यहाँ पहले इसको ये फॉर्म को चेंज करते हैं इम्प्रॉपर में। 2 1 2, 2 2 4, 2 2 4, 2 2 4, 2 2 242 प्लस 1 243, कितना आ गया आपका 243/2 मल्टीप्लाई 3 3 9 प्लस 1 10 10/3। तो ये आपका नंबर आ गया 243/2 मल्टीप्लाई बाय 10/3। अब क्योंकि हम यहाँ पर देखिए 2 से कट कर सकते हैं 10 को, तो 2 5 10। क्या हम यहाँ 3 से कट कर सकते हैं, 2 4 3 को चेक कर लेते हैं, 4 + 3 7 7 + 2 9, ऑफकोर्स कट कर सकते हैं। तो 3 8 × 24, 3 1 × 3, तो कितना आ गया चेक करते हैं, 81 मल्टीप्लाई बाय 5, नीचे तो 1 ही है, तो कितना आएगा चेक करते हैं, 5 1 × 5, 5 8 × 40। तो ये क्या है, ये कॉस्ट है आपकी ₹405। किसकी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ 3 1/3 मीटर ऑफ क्लोथ। अगर आप 3 1/3 मीटर क्लोथ खरीदेंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी आपको, ₹405, जबकि 1 मीटर क्लोथ की कॉस्ट कितनी है, ₹121 1/2। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कंप्लीट टेस्ट पेपर कर लिया। ठीक है, अब आपके इस टेस्ट पेपर में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, ट्रू फॉल्स दे रखे हैं, और इवन आपके MCQs क्वेश्चंस दे रखे हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस दे रखे हैं, और उनके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो आप खुद ट्राई करिए, ठीक है, और चेक करिए कि आपको कितना इस चैप्टर में आया। इससे आपकी एक सेल्फ इवैल्यूएशन होगा कि आपको कितना इस चैप्टर में आ चुका है, आपका इससे कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। सो लेट्स ट्राई द रिमेनिंग क्वेश्चंस। एट लास्ट आई जस्ट वांट टू से बी सेफ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।